सीधा रुख करते हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ संवाददाता हैं। पल्लवी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। सबसे पहले पल्लवी, आपके पास आ रही हूँ, क्या अपडेट, क्योंकि जाति जनगणना होगी और क्योंकि लगातार राजनीति उबाल लेती रहती थी इस बात को लेकर, अब खुद ही ये फैसला लिया गया है, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं? देखिए उन्नति, जिस प्रकार से जाति जनगणना की बात कही जा रही है कि अब देश में जाति जनगणना होगी, और इसको लेके अगर सियासत की बात करें तो सियासत भी बहुत उछाल मार रही थी। जब लोकसभा का इलेक्शन था तब लगातार कहा जा रहा था कि जाति जनगणना कराई जाए, पर अब जिस प्रकार से आज कैबिनेट की बैठक थी, उस कैबिनेट की बैठक में उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग किया गया अश्विनी वैष्णव द्वारा, उन्होंने कहा कि अब सभी लोगों की जाति जनगणना होगी। इससे जो हमारा देश है वो प्रगति और ऊंचाई की ओर बढ़ेगा, और लोगों की जो अर्थव्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था हमारी है, उसे भी कहीं ना कहीं मजबूती मिलेगी। और साथ में जो बेरोजगारी की बात लगातार कही जाती है, इन सभी चीजों को लेके अर्थव्यवस्था को सही करने के लिए जाति जनगणना कराई जा रही है। और साथ में अश्विनी वैष्णव ने ये भी कहा उन्नति की ये कोई राजनीति मोड़ नहीं है, ये देश के हित के लिए जाति जनगणना कराई जा रही है, इसमें कोई पॉलिटिक्स की चीजें ना लाई जाए। साथ में अगर बात करें विपक्षी पार्टी की, तो विपक्षी पार्टी लगातार जाति जनगणना की मांग करती रही है। अभी बिहार में चुनाव है, बिहार को भी लेके लगातार जो अपोजिशन पार्टी है, जो इंडिया गठबंधन है, उनका ये कहना था कि जाति जनगणना कराई जाए। पर अब जिस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी है, अब जाति जनगणना पे कहीं ना कहीं मुहर लगाती हुई दिखाई दे रही है। और इसके साथ अगर कैबिनेट की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसमें किसानों के हित में भी बात की गई है, किसानों की गन्ने की भी बात की गई है। जिस प्रकार से कहा गया है कि कॉरिडोर बनाया जाएगा, इन सभी चीजों को लेके आज मुहर लगी है, और साथ में इसमें जाति जनगणनाएं भी सम्मिलित है। बिल्कुल, देखिए बड़ा फैसला ये माना जा रहा है। राजकुमार, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि इस फैसले को लेकर लगातार मांग करते रहे, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी कहते रहे कि अगर हमारी सत्ता आएगी तो हम जाति जनगणना कराएंगे, ताकि जो है आरक्षण की सीमा को हम 50 तक पहुंचा दें। इस तरीके के वादे वो लगातार करते रहे हैं। अब मोदी कैबिनेट ने ही इसकी इजाजत दे दी, कितना बड़ा ये कदम माना जा रहा है? देखिए उन्नति, अगर इस पूरे मसले को समझना है तो थोड़ा सा हमें जो इस समय केंद्रीय मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनके बयान पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा। उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि कांग्रेस ने जब भी कराया कांग्रेस ने वो जातिगत सर्वे कराया, ना कि जातिगत जनगणना। जनगणना और सर्वे में बड़ा अंतर होता है। उन्होंने सर्वे कराया और उनका आरोप सीधे सीधे ये भी था कि हमेशा जातियों को इस तरीके से सगोपा छोड़कर कांग्रेस की तरफ से लगातार 1947 से अभी तक कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुई, लेकिन जातिगत सर्वे जरूर हुए। लेकिन अब मोदी कैबिनेट ने ये फैसला जरूर लिया है, और ये बड़ा फैसला इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना होने, जब भी कभी जनगणना होगी, उन्होंने स्पष्ट तौर पे ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये कब होगा, कैसे होगा, लेकिन जब कभी भी देश में जनगणना होगी तो उसमें जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी। कितनी जाति के कितने लोग किस क्षेत्र में निवास करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी आर्थिक स्थिति को किस तरीके से सुदृढ़ किया जा सकता है, उन्हें किस तरीके से विशेष अधिकार दिए जा सकते हैं। तो ये तमाम जो पहलू हैं, इन पहलुओं के लिए मुझे लगता है कि शायद इंतजार करने की आवश्यकता है। उसके अलावा और जो दो बड़े फैसले हुए हैं, क्योंकि किसानों को लेकर लगातार जिस तरीके से किसान आंदोलन लंबे समय से चला, और उसने निश्चित तौर पर एक नया सिनेरियो बनाने का प्रयास किया, पूरे देश में एक माहौल इस तरीके का गया कि ये सरकार जो है ये कहीं ना कहीं किसान विरोधी। 355 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो गन्ने के रेट हैं वो निर्धारित कर दिए गए हैं। इससे नीचे कहीं गन्ना नहीं खरीदा जाएगा। 2025-2026 की जो पेराई का जो समय होगा, क्योंकि शुगर का जो रेट जो तय किए जाएंगे चीनी के, वो इसी आधार पर किए जाएंगे। 355 रुपये क्विंटल जो वो है उसका जो मूल्य है वो निर्धारित कर दिया गया। तो किसानों की बड़े लंबे समय से ये मांग थी। हालांकि उत्तर प्रदेश, पश्चिमी अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो किसान बेल्ट बहुत लंबी बेल्ट पड़ती है, और बहुत किसानों को इससे आने वाले दिनों में फायदा होगा। तो सरकार ने स्पष्ट तौर पर एक मैसेज देने का प्रयास किया है किसानों को कि किसानों के साथ सरकार हमेशा खड़ी रही है। लेकिन सीसीएस की जो बैठक हुई, उस बैठक के बाद जिस तरीके के कयास लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान के साथ किस तरीके की परिस्थितियां होंगी, जो हालात और परिस्थिति पिछले एक सप्ताह से बने हुए हैं,
इस मसले पर किसी भी तरीके का स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर मुझे लगता है कि शायद ये जो जातिगत जनगणना का जो मसला है, ये इस मसले को लेकर तमाम तरह के जो विपक्ष के पास जो एक शस्त्र था, उसको जगह जगह अगर बात करें तो राहुल गांधी निश्चित तौर पर, जिस तरीके से मेरी सहयोगी पल्लवी ने बताया कि लोकसभा के चुनावों के दौरान एक शगुफा बिल्कुल स्पष्ट तौर पर लिया गया और इसको एक चुनावी मुद्दा भी बनाया गया। तो मुझे लगता है कि शायद अभी इस समय मोदी कैबिनेट ने जो फैसला लिया है, इसके बाद इस मसले पे कोई भी राजनीति करने का कोई मौका नहीं मिलता है। और अब आने वाले समय में जब भी जनगणना होगी तो मुझे लगता है कि शायद हमें ये पता लगेगा किस जाति के कितने लोग इस देश में निवास करते हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि अब ये जातिगत जनगणना जो हो रही है पूरी पारदर्शिता के साथ हो। आपके पास आ रही हूँ पल्लवी, क्योंकि देखिए किस तरीके से अब इसकी पूरी परियोजना जो है तैयार की जाएगी। कई बार शिकूफा उठा लेकिन ये योजना कंप्लीट नहीं हो पाई, यानी कि जातिगत जनगणना नहीं हो पाई। 2010 में मनमोहन की सरकार थी, बावजूद उसके उन्होंने केवल सर्वे पर ही टिक रही, जिसका जिक्र भी किया राजकुमार जी ने। लेकिन अब आगे क्या होगा, कैसे तैयारी होगी, कब तक ये मुमकिन हो पाएगा? देखिए उन्नति, जिस प्रकार से आज कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में कहा गया है कि जाति जनगणना कराई जाएगी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी तब से अपोजिशन पार्टी का लगातार मांग रहा है कि जाति जनगणना कराई जाए, जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि लगातार भारतीय जनता पार्टी पे ये भी आरोप लगता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान कराती है, ST/SC कराती है। इन सभी चीजों को देखते हुए जब अब भारतीय जनता पार्टी की आज जो CCS की बड़ी बैठक थी, कैबिनेट की जो बड़ी बैठक थी, इसमें जाति जनगणना की जो निर्णय लिए गए हैं, इसमें अब कहीं ना कहीं देखना बड़ा दिलचस्प होगा उन्नति कि आखिर इसके क्या कुछ प्रावधान बनते हैं। क्योंकि अभी बस अश्विनी वैष्णव द्वारा बताया गया है कि इसकी जाति जनगणना की जाएगी, पर अभी उसकी कोई समीक्षा नहीं हुई है, अभी उस पर कोई बात नहीं की गई है कि आखिर कब तक समय निश्चित होगा, आखिर कब तक जाति जनगणना की जाएगी या कितने पहलुओं में जाति जनगणना की जाएगी। क्योंकि जब मनमोहन की सरकार थी 2010 में, उसके बाद से 2025 तक अभी भी कोई जाति जनगणना नहीं हुई है। तो अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 से 2025 तक है, तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर इतने समय अंतराल में आखिर कितने जितने भी जाति के लोग हैं वो कितने ज्यादा संख्या में बढ़े हैं। और साथ में अगर बात करते चले जातियों की बात, तो जातियों की बात पे लगातार उन्नति सियासत होती रही है। चाहे वो बात करते चले हम बिहार में, चाहे उत्तर प्रदेश में, जितने भी इलेक्शन हुए उसमें लगातार जो अपोजिशन सरकार है वो लगातार जाति जनगणना की मांग करती रही है। अब जो लोकसभा इलेक्शन खत्म हुआ है, लोकसभा इलेक्शन के बाद अब बिहार में चुनाव है, तो बिहार के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी एक्टिव दिखाई दे रही है। एक्टिव दिखते साथ अब जो जाति गणना होगी इस पे भी लोगों की निगाहें टिकी हैं कि आखिर जाति गणना में कितने लोगों के आर्थिक पहलू सही नजर आते हैं। बिल्कुल राजकुमार जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि अब ये फैसला किस तरीके से आगे बढ़ेगा, क्योंकि विपक्ष भी कहता रहा है जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, इस तरीके के नारे अक्सर सुने जाते हैं। तो आखिर क्या यही फॉर्मूला अब अमल में लाया जाएगा? नहीं, स्वाभाविक तौर पर देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं उन्नति, जिनके जो परिणाम हैं वो उन परिणामों का मुझे लगता है शायद हमें इंतजार करने की आवश्यकता होती है। लेकिन क्योंकि जिस तरीके का सिनेरियो हुआ है और जाति का जिस तरीके से डिमांड पिछले लंबे समय से, अगर संविधान की बात कर रहे हैं हम, तो संविधान को लेकर तमाम तरह के जो कयास जो है वो लगाए गए थे। उसके अलावा जातिगत जनगणना का एक जो ये फार्मूला था, इस फार्मूले को लेकर सरकार को घेरने का पूरी तरीके से प्रयास किया। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और NDA के तमाम दलों को घेरने का प्रयास किया। और शायद विपक्ष की तरफ से मसला इसलिए भी होगा कि शायद इस पर सरकार जो है गंभीर नहीं होगी, लेकिन सरकार ने इस पूरे मसले को बहुत गंभीरता से लिया। अब तकरीबन 500 से ज्यादा जातियां ऐसी हैं जो हिंदुस्तान के अंदर निवास करती हैं। अलग अलग वर्गों में, अलग अलग जातियों में लोग बटे हुए हैं। उनके अलग अलग रूपरेखा है, अलग अलग उनकी सांस्कृतिक व्यवस्था है, अलग अलग उनका रहन सहन है। तो अब ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था अब क्षेत्रवार चलेगी, क्योंकि अभी कैबिनेट की तरफ से ये फैसला लिया गया है। कैबिनेट के बाद अब ये स्टेट वाइज जाके, प्रदेशों में जाके जनगणना का जब दौर आएगा तो उसके बाद एक नया सिनेरियो बनेगा कि क्षेत्र में किस तरीके से चीजें होती हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में तरीके से समीक्षा करती है, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये हमारे साथ जुड़ने के लिए।